अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताबा औलादे अली मजहबे हनफिया दारम मिल्लते हजरत खलील खाक पाए गौसे आजम ज़ेर साया हर वली। सफ़र बड़ा लंबा कीता है ते अख भी नहीं लाई। तुसी सुनने वास्ते बैठे हो, टाइम काफ़ी मेरे गुमान सी कि 12 बजे असी दुआ कर देनी। जागदे हो? सिर्फ थोड़ी जी तरतीब बदल दो क्योंकि सज्जे पासे ज़्यादा बैठे ने, इधर थोड़े बैठे ने। बाहर मैनू नज़र नहीं आ रहा है, सामने लाइट है। जो दोस्त बाहर बैठे हैं वो अंदर तशरीफ़ लें, इधर आ जाएं। बाहर जो बैठे हैं मैं उनसे गुजारिश करता हूँ वो जल्द आ जाएं, इधर आ जाएं। सारे साथी जल्दी जल्दी अंदर आ जाओ। बहुत शुक्रिया यार, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया साढ़े भरावां दा। एक रेल और ले आओ। जिन्हों का जिक्र कर रहे हैं ना, उन्होंने सब कुछ दीन की खातर कुर्बान कर दिता। असी उन्होंने खातर दो अद्धा घंटा या घंटा गर्मी च नहीं बह सकते। आ जाओ सारे मेरे वीर, अंदर आ जाओ। बहुत शुक्रिया, अंदर आ जाओ। ताजदारे खत्मे नबूवत, बाजू किथे गए ने? बाजू नजर नहीं आए। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। अहबाब इल्म दानिश अल्लाह जल्ला मजदू का करोड़ा शुक्र है परवरदिगार आलम जल्ला वाला ने में नबी रहमत शफ़ीओ मजाने दो आलम नैयर ताबा शहनशाह अर्ज़ो समा हादी कुल मौलाए कुल ख़त्मुर रसूल अहमद मुजतबा सय्यदुल अंबिया हुज़ूर जनाब सय्यदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत में से पैदा फरमाया। अल्लाह ताला हमें उनकी सच्ची ग़ुलामी में ज़िंदा रखे और इसी ग़ुलामी में ख़ातिमा नसीब फरमाए। चूँकि मुहर्रमुल हराम है, हम पहले ज़िक्र अहले बैत करेंगे। इसी से तसलसल से फिर जो मुझे मज़मून दिया गया मैं उधर पलटूँगा। ये बात याद रखें कि पूरी दुनिया के अंदर जितने भी ख़ानदान हैं, जितनी भी फैमिलियाँ हैं, आल टू आल जितने भी ख़ानदान हैं, उन सब ख़ानदानों में अफजल, आला, बेहतर, बरतर, अतहर एक ही ख़ानदान है, वो मुस्तफ़ा का ख़ानदान है। अफजल, आला, आज़म, बेहतर, बरतर, अतहर, पाकीज़ा तरीन ख़ानदान वो मेरे आका का ख़ानदान है। और ये अकीदा है कुरान और सुन्नत से हमारा कि किसी की पाकी की गवाही कोई बंदा देता है, दोस्त देता है, उसका चचा देता है, उसका मामू देता है, किसी की कोई गवाही देता है, किसी की कोई गवाही देता है, किसी ख़ानदान की फैमिली की चौधरी गवाही देता है, लंबरदार गवाही देता है, MPA MNA गवाही देता है। लेकिन वाहिद मुस्तफ़ा का ख़ानदान है जिसकी पाकी की गवाही खुद रब्बे रहमान ने दी है। मैं चंद हदीसें आपके सामने
पढ़ता हूँ फिर इंशाल्लाह मजमून की तरफ। आक़े करीम जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान इस कदर पाक और मुताहर है कि सिर्फ खानदान से मुराद ये नहीं है कि जिस जमाने में खुद हुजूर मौजूद थे आपकी जितनी भी उस वक्त फैमिली थी वो पाक है, नहीं, बल्कि हुजूर के बाप दादा से लेकर हजरत आदम तक मेरे मुस्तफा का सारा शजरा ही पाक है। मेरे हुजूर का सारा, बोलिए बोलिए, हुजूर का सारा शजरा पाक है। हर बाप पाक है, हर माँ पाक है। खुद आका ने फरमाया लम अजल उनकिलो मिन असलाबिल करीमते इला इरहाम ताहिरात, मैं हजरत आदम से लेकर अपने वालिद जनाबे अब्दुल्ला तक जितनी पुश्तों से मुंतकिल होता हुआ आया और जितनी माओं के रहमों में मेरा नूर करार पकड़ता रहा, वो सारे बाप भी पाक थे, सारी माएं भी पाक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो सारे बाप भी पाक थे, सारी माएं भी पाक थी। दूसरी हदीस हुजूर ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह अस्तफा आदमा, इन्नल्लाह अस्तफा किनानता मिन वालिद इस्माइल वस्तफा मिन किनानता कुरैश वस्तफा मिन कुरैशन बनी हाशिम वस्तफानी मिन बनी हाशिम। फरमाया अल्लाह ने सारी कायनात औलाद आदम में से हजरत इस्माइल को चुना, हजरत इस्माइल की औलाद से किनाना को चुना, किनाना की औलाद से कुरैश को चुना, कुरैश की औलाद से बनी हाशिम को चुना और बनु हाशिम में अल्लाह ने मुझ मुस्तफा को चुना। तीसरी हदीस तो थोड़ा सा आगे कर देना। तीसरी हदीस पाक मेरे आका करीम जाने दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, आपने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह खलक़ल खल्क़ फजअलहुम फिरक़तैन फजअलनी मिन खैरिहिम फिरक़ा सुम्मा जअलहुम फिरक़तैन फजअलनी मिन खैरिहिम फिरक़ा सुम्मा जअलहुम कबाइला फजअलनी मिन खैरिहिम कबीला सुम्मा जअलहुम बयूतन फजअलनी मिन खैरिहिम बैतन व नसबा। फरमाया अल्लाह ने पूरी कायनात में इंसानों को अफजल किया, इंसानों में अरबियों को अफजल किया, अरबियों में अल्लाह ने कुरैश को अफजल किया, कुरैश में बनु हाशिम को अफजल किया और बनु हाशिम जो सारे खानदान और सारी दुनिया के खानदानों से अफजल और आला खानदान था, अल्लाह ने उस खानदान में मुझे पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी हदीसें हो गई? 3। चौथी हदीस है जिब्रील आए, जिब्रील अमीन रूहुल अमीन हर नबी का सहाबी, जुमला जुमला सुनिए, हर नबी का, हजरत आदम का वो, हजरत शीश का वो सहाबी, हजरत नूह का वो सहाबी, हजरत इब्राहिम का वो सहाबी, सोने यूसुफ का वो सहाबी, ता हजरत ईसा तक हर नबी और रसूल का वो सहाबी। और आके कहता क्या है? कहते कल्लब तो मशारिकल अर्दे व मगारिबहा लम अरा राजुलन अफ्तलो मिन मुहम्मदिन व लम अरा बैतन अफ्तलो मिन बनी हाशिमिन। मैंने मशरक भी छाने, मैंने मगरब भी छाने, मैंने सारी जमीन छानी, आका ना आपसे बढ़ के किसी को पाया, ना आपके खानदान से बढ़ के कोई खानदान। सुभान अल्लाह, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मतो शान मुस्तफा, ताजदारे खत्मे नबूवत। कितनी हदीसें हो गई? अब 5वीं हदीस। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे महबूब के वालिदे गिरामी जनाबे अब्दुल्ला तक एक एक बाप, और जनाबे सैयदा हव्वा से लेकर मेरे महबूब की वालिदा जनाबे सैयदा आमीना तक एक एक माँ, बाप भी पाक, माएं भी पाक,
मेरे आका ने फरमाया कौन तो मैं, कौन तो मैं बोयस तो मैंने खैरे करूनी बनी आदमा करनन फकरनन हत्ता कुंतु मिनल कर्न लजी कुंतु फी है। फरमाया हजरत आदम से लेकर मेरा नूर जिन पुश्तों में मुंतकिल होता हुआ आया, ये नहीं कहा सिर्फ वो पाक हैं या मुस्लिम हैं, बल्कि फरमाया मेरा नूर जिस बाप की पुश्त पे करार पकड़ा, वो बाप अपने जमाने के दुनिया के सारे बापों में अफजल, आला, बेहतर, बरतर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या मेरा नूर जिसके अंदर आया वो बाप अपने जमाने के सारे बापों से अफजल, यहां तक कि मैं आया, पता चला हजरत आदम अफजल और आला, बरतर और बेहतर। आदम से नूर चला हजरत शीश में, शीश बेहतर, आला, अफजल, बरतर, अता। हजरत शीश से नूर चला अनोश में, हजरत अनोश भी बेहतर, आप बेहतर कह सकते हैं। हजरत आदम, हजरत शीश, हजरत अनोश, अनोश से कीनान, कीनान से महलैल, महलैल से यारेद, यारेद से हजरत इदरीस, हजरत इदरीस से मतवशलक, मतवशलक से लामिक, लामिक से जनाबे नूह, सुभान अल्लाह, बेहतर, जनाबे नूह अलैहिस्सलाम। ये नूर है पाक नबी का जो सैर करता हुआ आ रहे। जनाबे नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम, साम के बेटे अरफक्षद, अरफक्षद के बेटे हूद, हूद के बेटे फानिज, फानिज के बेटे अर्गो, अर्गो के बेटे सरूज, सरूज के बेटे नाहूर, नाहूर के बेटे तारुख, और तारुख के घर में जिनका जन्म हुआ रब उनके बारे में कहता है कुल ना या नारो कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। हक चार यार, कुलना या नारो कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, और फरमाया सलामुन अला, बोलिए बोलिए सलामुन अला इब्राहिम। जनाबे इब्राहिम की तरफ मैं फिर आऊंगा, आऊंगा, अभी मैं शजरे की तरफ हूं, तवज्जो है आपकी तरफ। हजरत इब्राहिम से नूर मेरे आका का चला जनाबे इस्माइल, वफदैनाहु बिज़िबिहिन अज़ीम वबश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम। सुभान अल्लाह। हजरत इस्माइल, हजरत इस्माइल के बेटे कीदार, कीदार के बेटे अर्राम, अर्राम के बेटे इफ्जे समर, इफ्जे समर के बेटे मुज्जी, मुज्जी के बेटे शुमई, शुमई के बेटे जारे, जारे के बेटे नाहिस, नाहिस के बेटे मुकस्सी, मुकस्सी के बेटे अबहम, अबहम के बेटे अकनाद, अकनाद के बेटे ऐफी, ऐफी के बेटे अरावे, अरावे के बेटे यलहन, यलहन के बेटे याहजन, याहजन के बेटे, याहजन के बेटे यसरबी, यसरबी के बेटे सुंबर, सुंबर के बेटे हमदान, हमदान के बेटे दुआ, दुआ के बेटे उबैद, उबैद के बेटे अबकर, अबकर के बेटे ऐफी, ऐफी के बेटे माखी, माखी के बेटे नामिश, नामिश के बेटे जाहिम, जाहिम के बेटे तानिज, तानिज के बेटे तदलाफ, तदलाफ के बेटे बलदास, बलदास के बेटे हुज्जा, हुज्जा के बेटे नाशिद, नाशिद के बेटे अमाम, अमाम के बेटे उबई, उबई के बेटे यूसियाबूर, यूसियाबूर के बेटे हुमैसा, हुमैसा के बेटे इद्व, इद्व के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नजार, नजार के बेटे मदर, मदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरका, मुदरका के बेटे खुजैमा, खुजैमा के बेटे कनाना। मैंने नाम लिया था ना कनाना। बदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरका, मुदरका के बेटे किनाना, किनाना के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फिहर, फिहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुवई, लुवई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे जनाबे अब्दे मुनाफ, जनाबे अब्दे मुनाफ के शहजादे जनाबे हाशिम, जनाबे हाशिम के बेटे जनाबे अब्दुल मुत्तलिब, जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के शहजादे जनाबे सैयदना अब्दुल्ला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ताजदारे खत्मे नबूवत, अज़मत व शान मुस्तफा, नमज़ल उनके मिना सलाबिल करीमते इला इरहाम ताहिरात
मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। तवज्जो, कौन हुसैन जिसका शजरा आदम से, जनाबे मुस्तफा से, सैयदा फातिमा से हुसैन, उधर जनाबे अब्दुल मुत्तलिब से जनाबे अबू तालिब, जनाबे अबू तालिब से मौला अली से हुसैन, सुभान अल्लाह। अब दोनों से हाशमी हुसैन, और हाशमी हुसैन कमाल में भी मुस्तफा, सुभान अल्लाह, जमाल में भी मुस्तफा जैसा, कमाल में भी मुस्तफा जैसा। आखिरी वक्त आया मेरे आका करीम जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, शहजादी कौनैन, जनाबे मलका कौनैन, मलका जन्नत, हजरत सैयदा तय्यबा ताहिरा नय्यरा मुनव्विरा राकिया साजिदा आबिदा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाफिजा हफीजा राकिया साजिदा साइमा, सुभान अल्लाह। हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अपने बाबा के पास आई, कहने लगी या रसूल अल्लाह, अब्बा जान आप जाते जाते हसन को हुसैन को क्या दे के जा रहे हैं? तवज्जो हदीस की तरफ। मेरे आका ने फरमाया बेटी मैं विरासत में हसन को सखावत दे के जा रहा हूँ, हुसैन को शुजाअत दे के जा रहा हूँ। सुभान अल्लाह। हुसैनियत, 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 हुसैनियत। अखदी ठंडक दिल दा चैन, अखदी ठंडक दिल दा चैन। हसन को सखावत, बुर्दबारी, सुभान अल्लाह, हौसला, सुभान अल्लाह, हिल्म, और हुसैन को शुजाअत, सुभान अल्लाह, बहादुरी, गैरत दे के जा रहा हूं। फिर जो दे के गए नवासों ने फिर कमाल कर दिखाया, सुभान अल्लाह। बहरहाल अगली बात सुनिएगा। एक इमाम अच्छा हुजूर का शजरा सारा क्या है? बोलिए बोलिए। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। बेशक अल्लाह ने इरादा कर लिया, ऐ नबी के घर वालों, अल्लाह तुम्हें खूब पाक 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 कर दे, हर किस्म का रिज्स नापाकी तुमसे दूर कर दे। अल्लाह जब किसी काम का इरादा कर ले तो कर देता है। तवज्जो नहीं फरमाई, तवज्जो है भैया आपकी? जब वो इरादा कर ले तो आपने सूरह यासीन की सैकड़ों आयत नहीं पढ़ी? इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूला लहू कुन फयकुन। उसका तो ताकत और अमर ही इतना है, जब वो इरादा करता है तो कहता है कुन हो जा। तो उसने अपने इरादे से मुस्तफा का घराना इतना पाक किया कि जनाबे आदम से मुस्तफा तक सारे पाक किए, बीवियां पाक पैदा की, कयामत तक आने वाला सारा शजरा भी मुस्तफा का पाक। अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। मुझसे कबल जनाबे किबला मुफ्ती हसनैन साहब एक शेर पढ़ गए थे, बस उसी शेर से मजमून बन गया है। आपने तवज्जो नहीं की लेकिन मैंने लज्जत ली। वो शेर ये था, कोई माने ना माने, कोई माने, मैं इसी शेर पे आपकी तवज्जो चाहता हूं। कोई माने ना माने अपना तो अकीदा है, कोई माने ना माने अपना तो अकीदा है। हर कारी की जुबान पे कुरान भी हुसैनी है, कुरान भी। तवज्जो है भी, किस किस की तवज्जो है? अगरचे आप गर्मी में बैठे हैं लेकिन जिक्र हुसैन में बैठे हैं। अल्लाह करे इस गर्मी के सदके माशर की गर्मी ठंडी हो जाए, और वैसे भी ठंडी हो जाएगी। क्यों? मेरे आका ने फरमाया आना व अली व फातिमा वल हसन वल हुसैन वन मन अहब्बा ना मुजतमीउन यौमल क़ियामत नाकुल व नशरबु हत्ता युफर्रक़ बैनल इबाद। सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया मैं अली फातिमा हसन हुसैन, सुभान अल्लाह, फरमाया और हमसे मोहब्बत करने वाले, सुभान अल्लाह, mahशर के मैदान में अर्श के साए के नीचे हम खा रहे होंगे, पी रहे होंगे, दावतें आ रही होंगी, फरिश्ते खुर्दोनोश का सामान अभी जन्नत में नहीं पहुंचे, मैदाने mahशर में बैठे हुए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और दस्तरखान आ रहे हैं, मशरूबात आ रहे हैं, फल आ रहे हैं, खाने आ रहे हैं, किन के लिए? 5 तन के गुलामों के लिए। और कब तक ये लंगर चलेगा? मेरे आका ने फरमाया हत्ता युफर्रक़ बैनल इबाद, जब तक खुदा जन्नती दोज़खी का
फैसला न कर दे, हत्ता के सारे फैसले हो जाएंगे। पंज तन के मंगते खाना खाते रहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए ये जब जिक्र हो, गर्मी भी हो। गर्मी है क्या? और गर्मी क्या है अली के मलंगों को? और कुछ गर्मी कहती है? मेरा अली ना गर्मी से डरता था, ना सर्दी से डरता था। गर्मी में सख्त टाट का लिबास अली ने पाया है, और सख्त सर्दी में पतला लिबास पा के बैठा है। फरमाया ना गर्मी लगती है ना सर्दी लगती। सुभान अल्लाह। नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, हैदरी, चमन चमन कली कली। आपको क्या पता? एक जुमला बोलू, जाग रहे हैं? अभी आवाज इधर से मट्ठी बड़ी पोली पोली आवाज आ रही है। परले मल्ले दे हो, अली आले हो, ले जुमला सुनो, लज्जत लो। आपको क्या पता है अली क्या है? हसन हुसैन से लेकर, हसन हुसैन से लेकर आखिरी इमाम तक के पापे को अली कहते। नारे हैदरी, हैदरी, नारे हैदरी, चमन चमन कली कली। हैदर, 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 बाजू चौके, बाजू चौके। हैदर, 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 हैदर। पंज तन, पंज, बोलिए बोलिए, पंज तन। और भी पाक हैं, और भी बोलिए, और भी पाक हैं, क्योंकि हुजूर पाक करने आए हैं ना। वयु तहरा कौम वयु ज़क्की हिम, उन्हें पाक करने। ये 4 मर्तबा आयत कुरान में आई है। क्या कि मुस्तफा जिधर नजर कर दें वो बंदा पाक हो जाता। और भी पाक है, लेकिन पंज तन पाक क्यों कहते हैं? अब सुनिए तवज्जो से, इसलिए इनको पाक कहते हैं। मेरे हुजूर मस्जिद में आए। इस मस्जिद का नाम क्या है जी? मस्जिद गुलजारे। ये मदीने का गुलजार है, ये मदीना का गुलजार है। गुलजार इतना सोना है, वो मदीना कितना सोना होगा। अच्छा, यहाँ कोई 50,000 नमाजें पढ़े गुलजारे मदीना में, तो क्या मदीने में पड़ी हुई एक नमाज का मुकाबला हो सकता है? नहीं। इसकी बुनियाद हमने रखी। अब पता नहीं रखते हुए तकवा था या दिखावा था, ये अल्लाह जाने। पर उस मस्जिद की बुनियाद सैयदुल अंबिया ने रखी, आखिरुल अंबिया ने रखी, सैयदुल मुरसलीन ने रखी। ईंटें खुद मुस्तफा ने लगाई, सुभान अल्लाह, सहाबा ने लगाई। जिसकी नींवे अबू बकर ईंट रखे, उमर ईंट रखे, उस्मान ईंट रखे, मौला अली ईंट रखे, अम्मार ईंट, सुभान अल्लाह, बिलाल ईंट, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 50,000 नमाजें इधर की पड़ी हुई, वहां की एक, वहां की वो भी बगैर जमात, जो नहीं फरमाई, वो भी बगैर। और अगर जमात के साथ है तो ज़रब 27। अब 50,000 ज़रब 27 कैलकुलेशन कर लेना। ये मस्जिद नबवी है। ये गुलजारे मदीना मस्जिद में तुलसीपुर वालों या इर्द गिर्द से आने वालों, ये जलसा जिक्र हुसैन सुनने वाले, मुझे ये बताओ, अगर बंदा रात को सो जाए और वो इहतलाम हो जाए, नापाक हो जाए, सुबह उठे बगैर गुस्ल के, गुलजारे मदीना मस्जिद में आ सकता है? लगता है जो नहीं बोले उनको डाउट है, थोड़ा सा मसला समझाना पड़ेगा। आ सकता है? जोर से बोलिए, आ सकता है? नहीं आ सकता। पहले गुस्ल करे, नहाए, शरई पाक हो, फिर मस्जिद में आए। इसी तरह हमारी खवातीन, उनको महीने के बाद हैज आता है, उनको मेंसेस आते हैं, वो जब तक उनसे पाक ना हो जाएं बगैर गुस्ल के, वो भी इस गुलजारे मदीना मस्जिद में
नहीं आ सकती। ये हमारा और तुम्हारा मसला है। अब गुलजारे मदीना मस्जिद नहीं थी, मस्जिद नबवी थी और पाक हुजूर जाने कायनात मस्जिद में आए और आते फरमाया अला ला यहिल्लो हादिल मस्जिद ले जंबिन वला ले हाइजन इल्ला ले रसूलिल्लाह व अलीयन व फातिमता वल हसन वल हुसैन अला कद बय्यनतु लकुमुल अस्मा अल्लाह तदिल्लु मिन बादी। फरमाया खबरदार, बगैर गुस्ल के नापाक बंदा मस्जिद नबवी में ना आए, बगैर गुस्ल के नापाक औरत मस्जिद नबवी में ना आए। लेकिन 5 हस्तियों को हुजूर ने मुस्तस्ना कर दिया। फरमाया जिस हालत में भी ये 5 होंगे, आ भी सकते हैं, रह भी सकते हैं, जा भी सकते हैं। एक मुस्तफा की हस्ती, दूसरी अली की हस्ती, तीसरी फातिमा, चौथा हसन। वाजिब जो दीन में है मोहब्बत अली की है। दाद वैसे दाद नहीं आई, अगर मैं उनके मजल में बपड़ता ना फिर दाद आनी सी। लेकिन ये मलंगो ओ अली पाक दे मलंगो, तानू ते विरसे विच मोहब्बत अहले बैत मिली। वाजिब जो दीन में है, वाजिब जो दीन में है मोहब्बत अली की है। दोज़ख में लेके जाती अदावत अली की है। तवज्जो कीजिएगा, दोज़ख में लेके जाती अदावत अली की है। काबा भी झूम उठा 13 रजब की रात, काबा भी झूम उठा 13 रजब की रात है जश्न का समा के विलादत अली की है। मन कुंतु मौला कह के, मन कुंतु मौला कह के नबी ने किया ऐलान, मन कुंतु मौला कह के नबी ने किया ऐलान। ता हशर तुम पे लाजिम विलायत अली की है, ता हशर तुम पे लाजिम विलायत अली की है। हलाली है कौन, कौन हरामी है दोस्तों? हलाली है कौन, हलाली है कौन, कौन हरामी है कौन, हलाली है कौन, हरामी है कौन? दोस्तों इस फर्क में मुमय्यज अलामत अली की है। नारा हैदरी बोलो बोलो बोलो, बाजू चौके बोलो, नारा हैदरी 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 हैदर 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 हैदर, बाजू चौके बाजू चौके, हैदर 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 हैदर। मुझे शेर बड़े घाटी याद होंगे ने, पता नहीं अल्लाह पाक ने वो शेरों वाला दिमाग नहीं मुझे दिया, मुझे कुरान और सुन्नत वाला दिमाग दिया। ये जो मैंने शेर पढ़े ये अपने ही पढ़े हैं। एक और ना अपनी सुनाऊं, तू मोहम्मद मुस्तफ़ा की राह थे जहां फातिमा, तवज्जो नहीं फरमाई, तू मोहम्मद मुस्तफ़ा की राह थे जहां फातिमा, तू हुसैनो हसनो मोहसिन की है अम्मा फातिमा। सुभान अल्लाह। आया ये ततहीर की मिस्दाक तू रोशन कली। सुभान अल्लाह। इसके पीछे एक हदीस है कि जब ये आयत उतरी ना, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम, ततहीरा वाली हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा नय्यरा मुनव्विरा राकिया साजिदा अफीफा आलिमा मुअल्लिमा मुहद्दिसा मुफस्सिरा जनाबे सिद्दीका बिनते सिद्दीक़ अकबर। सुभान अल्लाह। मोमिनों की अम्मी जान, सुभान अल्लाह। आप फरमाती हैं मेरे वेड़े ची आयत उतरी, सुभान अल्लाह। मेरे वेड़े ची, सुभान अल्लाह। मेरे वेड़े। इतने में क्या हुआ, सुम्मा जाल हुसैन, सुम्मा जाल हसन, सुम्मा जात फातिमा, सुम्मा जाल अली। अल्लाह। हुजूर ने चादर ली, चादर कसा और इन चारों को चादर के नीचे लिया और यही आयत पढ़ के कहा अल्लाहुम्मा हाउलाई अहली बैती, अल्लाह ये मेरे घर वाले इन्हें भी पाक फरमा। सुभान अल्लाह। अब आयते ततहीर और चादरे ततहीर, ये तवज्जो रहेगी। आयते ततहीर, आए आए ततहीर की मिस्दाक तू रोशन कली,
अल्लाह। हजरत सैयदा की बारगाह में मैंने नजराना पेश किया। आए ततहीर की मिसदाक तू रोशन कली, चादरे ततहीर में तेरा गुलिस्तां फातिमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात, क्या ततहीर बात। में तेरा गुलिस्तां फातिमा। तेरा शौहर फातिह बदरो, तेरा शौहर फातिह खैबर बदर आजाब है। सुभान अल्लाह। तेरा शौहर फातिह खैबर बदर आजाब है। दुनिया में मशहूर है वो शेर यज़दा फातिमा। सुभान अल्लाह। दुनिया में मशहूर है वो शेर यज़दा फातिमा। ये कलाम बहुत लंबा है, 19-20 इसका शेर है। और आखिरी शेर मैं आपको सुना देता हूँ। लिखा है कि तेरी चौखट पर खड़ा कासा लिए साबिर भी है। तेरी चौखट पर खड़ा कासा लिए साबिर भी है। भर दो दीनों दुनिया से खाली है दामा फातिमा। ये तो हमें अजल से मिली है। ये मोहब्बत अहले बैत की। ली खमसतुल उतफी बिहा हर्रल वबा इल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबनाहुमा वल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत अजीम अल बरकत शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेली सुभान अल्लाह। फतावा रज़विया शरीफ के अंदर लिखते हैं कि जैसे पिंड च वबा आ जावे, मुसीबत आ जावे, परेशानी आ जावे, ना जानदी होवे, पिंड दे चौ नुकरां ते काने टंगो, ए शेर लिख दियो, वबा टुर जाएगी। सुभान अल्लाह। ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबनाहुमा वल फातिमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत जिमल बरकत ने भी लिखा है, इमाम अहमद बिन हंबल ने भी लिखा है। सुभान अल्लाह। फतावा रज़विया शरीफ के अंदर एक और जुमला सुनो। फरमाया पागल है ना, पागल दीवाना, सट लग गई, पागल हो गया, सही नहीं होता, बड़े इलाज कराए ने। फरमाया वजीफा याद कर लो, जब पागल को दम करने लगो, दम शुरू कितू करना है, कहना इलाही बेहुरमते मूसा काज़िम, सुभान अल्लाह। बेहुरमते जाफर सादिक, बेहुरमते इमाम बाकिर, बेहुरमते ज़ैनुल आबिदीन, बेहुरमते हुसैन इब्ने अली, बेहुरमते हसन, बेहुरमते अली अल मुर्तज़ा, बेहुरमते रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। दम करो ना, वो पागल ठीक हो जाए। सुभान अल्लाह। इलाही बहक के बनी फातिमा के बरकौल ईमा को नम खातिमा, अगर दावत अमरत कुनी वर कबूल मनो तुस्तो दामा ने आले रसूल। सुभान अल्लाह। अच्छा, बहरहाल हुजूर का सारा शजरा क्या है? हुजूर की बीवियां, अब क़यामत तक आने वाली नस्ल अतहर भी मुस्तफ़ा की पाक है। सुभान अल्लाह। उसकी दलील क्या है? अल मुस्तदरक लिल हाकिम। रवायत कौन कर रहा है? वो सहाबी जिसको उम्मत का मुफ्ती कहते हैं, उम्मत का सब तो बड़ा मुफ्ती मौला अली के बाद। सहाबा खुद फरमाते हैं, खुद कहते हैं, हुजूर दे इल्म नू जेड़ा सहाबा हासिल कीता, फरमाया वो दो बंदों में इकट्ठा हुआ है। एक को अली कहते हैं, दूसरे को अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस हदीस के रावी हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये वो सहाबी हैं जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया जैसे गल होते अब्दुल्ला राजी हो, गल होते मुस्तफ़ा वही राजी। सुभान अल्लाह। बल्कि यहाँ तक फरमाया कि कुरान सीखना है तो 4 बंदों से सीखो, पहला नाम मेरे मुस्तफ़ा ने अब्दुल्ला बिन मसूद डाले है। सुभान अल्लाह। कभी कभी सरकार अब्दुल्ला बिन मसूद से कुरान खुद सुना करते, अब्दुल्ला आज दिल करता तू कुरान सुना। और हुजूर आप पे उतरा सुनाऊं मैं? फरमाया मेरा दिल करता है आज मेरा उम्मती कोई सुनाए। सुभान अल्लाह। वो सुनाया करते थे, हुजूर के कारी थे, हुजूर को कुरान पढ़ के सुनाते थे। अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रवायत करते हैं कि मैंने खुद हुजूर को यह कहते हुए सुना, इन्ना फातिमा ता अहसनत फरजहा हसनत फरजहा फहर्रम हल्लाहो व ज़ुर्रियतहा अलन नार। मेरी बेटी फातिमा की इफ़्फ़त, पकीज़गी, तहारत, पर्दा, हया की वजह से अल्लाह ने क़यामत तक आने वाली औलादे फातिमा पे जहन्नुम दी आग हराम कर छड़ी है, हराम कर छड़ी है। नारे हैदरी, नारे हैदरी, चमन चमन कली कली। बस थोड़ी सी और तवज्जो चाहता हूँ आपकी।
हुजूर का आबाओ अजदाद भी जन्नती, हुजूर की बीवियां भी पाक और जन्नती, हुजूर की क़यामत तक आने वाली सैयदा फातिमा से औलाद भी पाक और जन्नती। तो जन्नती होते ही नूर है। सुभान अल्लाह। तो इसलिए तो मेरे इमाम ने कहा तेरी नस्ल पाक में है बच्चा, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। आका तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। अब इमाम हसन अब औलादे सैयदा फातिमा में बड़े बड़े आलिम इमाम जो गुजरे। आज लोग कहते हैं जी कुछ की होया जी, कुछ भी नहीं होया। मैं कह बड़ा कुछ होया, बड़ा कुछ कैसे हुआ? अगर रब्बे काबा की कसम मेरे मुस्तफा के बाद कयामत तक कोई नबी आना होता, अगर हुजूर के बाद कोई नबी आता, बताओ उम्मत में कोई अली जैसा आलिम, बताओ उम्मत में कोई हसन जैसा सोना, बताओ कोई हुसैन जैसा बहादुर, बताओ उम्मत में कोई बाकर जैसा बाकर उल उलूम, बताओ कोई जाफर सादिक जैसा, बताओ 90 लाख को कलमा पढ़ाने वाला मोइनुद्दीन अजमेरी जैसा। जब ये सारे अपने आप को नबी नहीं बल्कि गुलामे नबी कहते रहे, गुलामे रसूल कहते रहे, अब्दे रसूल कहते रहे, जब इनमें किसी ने नबूवत का दावा नहीं किया और ना कोई कर सकता था। क्यों? इसलिए कि खत्म नबूवत का ताज आमीना के लाल के सर पे। सुभान अल्लाह। तो हम किसी काने को किस तरह नबी माने या उसको मानने वाले को किस तरह माने? मसला खत्म नबूवत बड़ा खफीफ सा मसला, ये बात याद रखें। मैं अगली बात करता हूं, यहां भी नहीं, अगली बात, अगर हुजूर के बाद, ये तवज्जो कीजिएगा, अगर हुजूर के बाद अल्लाह की मशीयत में होता कि नबूवत का सिलसिला जारी हो, मेरे आका आखिरी नबी, बोलिए बोलिए, ना होते, मशीयत एज़दी का फैसला होता कि हुजूर के बाद भी कोई नबी आए, तो रब्बे काबा की कसम, कुरान मेरे सर पे है, और चिराग बीबी घसीटी का पुत्र फिर भी नबी ना होता। बेशक ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। आप कहेंगे मुफ्ती साहब इतना बड़ा दावा आपने कैसे किया कि हुजूर के बाद अगर नबी होते, आने होते, नबूवत का सिलसिला जारी होता, रुका ना होता, तो मिर्ज़ा मुर्तज़ा दा पुत्र ये मिर्जा नबी नहीं सी होना। मैंने कहा मेरा दावा रब का कुरान है, दलील रब का कुरान है। वो किस तरह? तवज्जो कीजिए, जनाबे नूह अलैहिस्सलाम, जनाबे नूह अलैहिस्सलाम, उनके थे 4 बेटे, एक डूब गया, पीछे बचे, तवज्जो कीजिएगा, जल्दी जल्दी बता रहा हूं, कितने? 3। बड़े का नाम है साम, दूसरे का नाम है याफस, तीसरे का नाम है हाम। साम, याफस, हाम। मेरे हुजूर ने फरमाया, अबू दाऊद की रवायत है, अल बदाया व निहाया के अंदर है, फरमाया अल्लाह ने नबूवत का सिलसिला हजरत नूह के बड़े बेटे जनाबे साम से चलाया, ना हाम से चला नबूवत का सिलसिला, ना याफत से चला नबूवत का सिलसिला। किन से चला? साम, सीन अलिफ साम मीम साम, इन साम से चला। और साम से अब पैदा कौन हुए? जितने हुजूर तक नबी आने थे उनके बाबा साम हुए। साम के बेटे अरफक्षद, उनके बेटे हूद, हूद के बेटे फानिज, फानिज के बेटे अरगो,
अर्गो के बेटे सरूज, सरूज के बेटे नाहूर, नाहूर के बेटे तारुख, तारुख के बेटे जनाबे इब्राहिम। अब अल्लाह ने जनाबे इब्राहिम का जब मुख्तलिफ तरीकों से इम्तिहान लिया, कभी जान वारी, कभी माल वारा, कभी औलाद वारी, कभी वतन वारा, तो रब खुद अब इनाम में क्या देता है? फरमाया इब्राहिम प्यारे, मैंने तुझे जिस इम्तिहान में डाला तो मुस्कुराता हुआ पार कर गया। अब बाबा हाबना लहू इसहाक व याकूब वाजा आलना फी ज़ुर्रियतिहिन नबुव्वता वल किताबा। यह सूरह अनकबूत है, आयत नंबर 27 27। सूरह अनकबूत की आयत नंबर मुमताज गोल कादरी दिया गोलियां भी याद रहेगा 27। तो लैलतुल कदर भी, तो शबे मिराज भी, ए आयत भी। रब ने इरशाद फरमाया, ए इब्राहिम तूने हर इम्तिहान पूरा किया। ववहबना लहू इसहाक व याकूब, हमने तुम्हें इसहाक भी दिया, याकूब भी दिया। अब फैसला कर लिया है, वाजअलना फी ज़ुर्रियतिहिन नबुव्वता वल किताबा। अब नबुव्वत चलेगी तो तेरी औलाद से चलेगी। तो हजरत इब्राहिम के बाद जितने नबी आए वो सारे क्या थे? इब्राहिमी। तवज्जो है, वो सारे क्या थे? बोलिए बोलिए क्या थे? इब्राहिमी। मिर्जा इब्राहिमी है ही नहीं। क्यों? ये तो है मुगल। ये क्या है? और पता मुगल खानदान कहां से चला है? ये मंगोलिया। और मंगोल कहां से चले हैं? याफस बिन्नू, याफस बिन्नू, साम बिन्नू नहीं, याफस बिन्नू। ना ये हजरत साम की औलाद, ना इब्राहिम की औलाद। और रब कहता है इब्राहिम के बाद नबी इब्राहिमी होंगे। तो जब ये इब्राहिमी है कि नहीं, अगर मेरे आका के बाद नबी आने होते, रब्बे काबा की कसम, या वो नबी बनी इस्राइल में होते या फिर वो नबी हुजूर की आल में से सैयद होते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताजदारे खत्म नबुव्वत। ना ये बनी इस्राइली है, ना ये बनी इस्राइली है, ना बनु इस्माइली है। ये क्या है? याफस की औलाद से, याफस की औलाद से। और याफस की औलाद अग्गू जो टुरी तो दो कबीले और पैदा हुए ने, याजूज माजूज। सौख्या लफ्जा याद कर लो, याजूज मजूज दी बरादरी है। जिन्ना जो है मैं जी नबियां तो नबी इंजदा बने, कुर्बान जाइए। पागल तरीन मेंटल। मैं कहता हूं अपनी मिर्जे की किताबें पकड़ लो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मेंटल की किताब पढ़ रहे हैं। ऐसा मेंटल, इधर कुछ लिखा, इधर कुछ लिखा, इधर कुछ लिखा, इधर कुछ लिखा। मसलन अपने आप ਨੂੰ इसने ईसा मनवाना था। क्या मनवाना था? ईसा, कि मैं ईसा इब्ने मरियम हूं। अब जो हजरत ईसा हैं वो कहां हैं? बोलिए भाई, आसमानों पे। अब इसने, लोगों ने तो सवाल कर देना था वो तो जिंदा है। अब इसने कहा नहीं नहीं नहीं, ईसा तो मर गए हैं। लोगों ने पूछा कबर, क्योंकि वो आम बंदा तो नहीं है, नबी है। इस वक्त पूरी दुनिया में ज्यादा मानने वाले उन्हीं के हैं। मजहूल नबी नहीं, मारूफ नबी है। मुसलमानों से भी ज्यादा क्रिश्चियन ईसाई हैं कि नहीं है? अगर कब्र होती तो जिस तरह हम मदीने जाते हैं, ईसाई जाते ना, तो कब्र किधर है? कहने लगा शाम में है। कहां है? महीने दो महीने बाद किसी ने पूछा कब्र किथे? अंदर कश्मीर है। किसे पूछा कब्र किथे? अरब है। 4 कब्र इन्हें हजरत ईसा दिया दसियां। कितनी कब्र? 4। पीछे पता ही क्यों नहीं मैंने लिखा क्या है। और ऐसा पागल। अब बंदों की लड़ाई हो जाए, कोई किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाए तो लानत करते हैं कि नहीं करते? तो बोले ना, असी साढ़े वर्गे पैसे लानत करनी नहीं चाहिए, लेकिन हमारी माएँ बहनें जब लड़ती हैं तो लख दी लानत एक बार आग चढ़ दिया, 1000 लानत, लख दी लानत। इंजी ये किसी से नाराज हो गया, मौलवी अब्दुल हक से। किस मौलवी से? मौलवी अब्दुल हक से मिर्जा कादियानी नाराज हो गया। नाराज होके इन्हें लिख के लानत कर ली, लिख के।
जुबानी नहीं, लिख के। कैसे? लानत नंबर 1, लानत नंबर 2, लानत नंबर 3, लानत नंबर 4, लानत नंबर 5, लानत नंबर 6, लानत नंबर 7, लानत नंबर 8। 1 वर्का, 2 वर्के, 3 वर्के, 4 वर्के ने भर दी लानत नंबर 1। और वो मिर्जे की किताब है। एक जेब में वो गुड़ रखता था, एक में वट्टे रखता था। वट्टे होते थे इस्तंजे के लिए और गुड़ होता था खाने के लिए। कभी गुड़ से इस्तंजा कर लेता था और वट्टे खा जाता था। रब का गुस्ताख कहता है मैंने ख्वाब देखी कि मैं अल्लाह हूं और मैंने यकीन कर लिया कि मैं अल्लाह हूं और मैंने जमीन व आसमान को पैदा किया है। जो तफसीर रबवे में छपी, जिसका केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया है, पता उस तफसीर के अंदर क्या लिखा हुआ है? उस तफसीर के अंदर लिखा है कि या अय्युहन नबी से मुराद मिर्जा है, यासीन से मुराद मिर्जा है, या अय्युहर रसूल से मुराद मिर्जा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से मुराद मिर्जा है, इन्ना आतैना कल कौसर ये खिताब मिर्जे से है, वाला सौफा योती का रब्बो का फतरदा ये खिताब मिर्जे से है, वरफाना लका जिक्रक ये खिताब मिर्जे से है। उस तफसीर के अंदर ये था। मिर्जा कादियानी फिर इसने उम्मत के उलमा को गालियां दी, बकवास करते हुए यहां तक उसने कहा मुर्दा अली को छोड़ो, जिंदा अली है। अपने आप को अली का, मुर्दा अली को छोड़ो क्या लेने जाते हो, जिंदा अली मौजूद है। और आगे कहता है हुसैन जैसे तो मेरे गिरेबान में हजारों फिरते हैं। अहले बैत का गुस्ताख, सहाबा का गुस्ताख, अंबिया का गुस्ताख, रब का गुस्ताख, मुस्तफा का गुस्ताख। और मैं अगर इसकी गुस्ताखियां गिनवाऊं तो रात बीत जाएगी, इस कंजर की गुस्ताखियां पूरी नहीं होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये गोल्डन जुबली आ रही है सन 74 में, हमारे अकाबरीन ने कुर्बानी देकर पार्लियामेंट में इसकी ज़ुर्रियत को काफिर और अकलियत करार दिया था। और उस वक्त के वजीर आजम जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उन्होंने ऐलान किया 7 सितंबर में अलल ऐलान पार्लियामेंट में, जिसको पूरी कौम ने सुना कि मिर्जा कादियानी को मानने वाले वो अहमदी हूं, रबवे के रहने वाले या लाहौरी हूं, दोनों ग्रुप काफिर हैं, अकलियत है। और पिछली गवर्नमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह अब निकाह नामे के अंदर यह दर्ज हो गया है कि दूल्हे को भी जब निकाह पढ़ाया जाएगा तो खत्मे नबूवत का हलफ लिया जाएगा, और जब दुल्हन को निकाह पढ़ाया जाएगा तो खत्मे नबूवत का हलफ लिया जाएगा। ये हमारे अकाबरीन की कोशिशों से हुआ। फिर ज़ियाउल हक का दौर आया, ज़ियाउल हक के दौर में फिर कानून पास हुआ कि मिर्जाई अपनी इबादत को इस्लामी नाम नहीं दे सकते, अपनी बांग को अजान नहीं कह सकते, अपने इबादत खाने को मस्जिद की शक्ल नहीं दे सकते, ना ही मस्जिद कह सकते हैं। वो अपने जनाबे वाला पढ़ने वाली जो चीज है वही वाली, उसको कुरान नहीं कह सकते, ना खुफिया तबलीग कर सकते हैं, ना बाहर तबलीग कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती देखिए इस कौम की कि समय महंगाई में उलझा के इधर ले आया जनाबे वाला, ये चीफ जस्टिस ले आया जो अब भाग गया है। जरूरत तो इतनी थी कि अब वो टिक भी नहीं सका। हाँ जी, लेकिन मैं अब तकड़े हो इंशाल्लाह, मैं ठड्डी तकरीर तो करता कोई नहीं, बेशक। हाँ जी, ठड्डी तकरीर तो है ही नहीं। खामोश हो गए हैं भाई आप, करीब आ जाओ, थोड़े से नेड़े आ जाओ। अल्लाह या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, या अली। ठंडी तकरीर नहीं है इधर, क्योंकि ये ईमान की हरारत है। हुसैनी हूं, मेरी कर्बो बला तक बात पहुंचेगी।
सुभान अल्लाह। मेरे पीछे इस वक्त जो इस मसले की नौइयत में बोल रहा हूं, रब्बे काबा की कसम यमामा के शहीदों का हाथ है। सुभान अल्लाह। मेरे पीछे पीर मेरे अली की मेहनत है। सुभान अल्लाह। मेरे पीछे ताजदारे बरेली की मेहनत है। सुभान अल्लाह। मेरे पीछे कायदे मिल्लत इस्लामिया जनाबे इमाम शाह आमन नूरानी का अपनी मेहनत और जुद्दोजहद है, जो मैं अब ऐलान करने वाला हूं। मैं कहता हूं अब जो नया आया है जज, ये वीडियो बन रही है, वीडियो के जरिए ये डाल दीजिएगा अपने YouTube चैनल के ऊपर। मैं जिला ननकाना का मुफ्ती शहाबुद्दीन कादरी बजाते खुद ऐलान करता हूं, मोड़ खुंडा का खतीब सूबा पंजाब का मैं यही करने वाला। मैं कहता हूं नए जज से केस को फिर ओपन करो, फिर खोलो। अब वो मुबारक सानी जिसने मिर्जे की तफसीर को बांटा, मैं रब के कुरान का मुहाफिज, वो तफसीर सगीर का छापने वाला, उसको भी बुला लाओ, मुझे भी बुलाओ, मैं भी आता हूं, मुबारक सानी को भी लाओ। अब वकील नहीं लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट के सामने आग जलाओ। मैं रब का कुरान लेके आता हूं, वो मुबारक सानी तफसीर सगीर लेके आए, जो बच जाएगा जज वो फैसला करेगा। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। मैं हुजूर की अजमत के लिए, हुजूर की इज्जत के लिए, हुर्मत और खत्मे नबूवत के लिए अपने आप को आग के अंदर पेश करने की दावत दे रहा हूं। अपने जज हिम्मत करे। ये आवाज आपने पुछानी है। कौन है वीडियो वाले? इंशाल्लाह आप पुछाएंगे, ये काट कर क्लिप पुछाएं। इंशाल्लाह। समझा क्या है? हमने चूड़ियां पहन रखी है। सन 74 के कानून में अगर 10,000 शहीदों का लहू है तो खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ और मर्ज़ियों को लताड़ने के लिए इंशाअल्लाह में 10 अरब भी कुर्बानियां देना पड़ी तो दे। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक लब्बैक। सन 74 का फैसला 2024 आ गया, 50 साल पूरे होने को हैं। गोल्डन जुबली है खत्म नबूवत की। सारे याद करते हैं कि इंशाल्लाह खूब मनाएंगे, इंशाल्लाह घर घर पैगाम पहुंचाएंगे, इंशाल्लाह घर घर के पैगाम पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह इस गोल्डन जुबली के मौका पर मैंने एक रिसाला लिखा है खत्म नबूवत के नाम से। उसमें 15 आयात कुरानियां और हुजूर की अपनी उम्र मुबारक की निस्बत से 63 हदीसें मुबारक। सुभान अल्लाह। कितनी हदीसें? 63 हदीसें, 15 आयात कुरानियां और मिर्जा कादियानी के दावे नबूवत करने से पहले 15 कौल कि वो खुद माना कि जो हुजूर के बाद नबूवत का दावा करे वो काफिर है। क्या बात। यानी मिर्जे दा मुंह ते मिर्जे दी चपेट, 15 चपेटा। और अल्हम्दुलिल्लाह वो उसकी किताब में मैं सियालकोट ही रख के उधर गया हूँ, लेके नहीं गया क्योंकि मुझे पता है जरासीम इधर ही है, उधर खैर सल्ला है, उधर बाकी फितने बड़े ने, हम उधर मुकाबला करते रहते हैं। मरज़ियों का फितना इधर है। अल्हम्दुलिल्लाह वो मिर्जे काने की सारियां किताबां सियालकोट ही पईयां ने। अगर कोई फितना सर उठाए मिर्जाई ये वो, एक काल करन दी लोड़ है इंशाअल्लाह। बेशक फकीर फी सबीलिल्लाह। क्या बात। चुराई साहब ने बुलाया, मैं टाइम पे ही आ गया, मैं कोई कार लेके नहीं आया। सुभान अल्लाह। अरे अल्लाह के बंदो, टाइम भी बड़ी सहूलत है। हमारे सहाबा और हमारे अकाबिर तो ऊंटों पे सफर करते हुए गए। मेरा हुसैन तो मदीने से करबला तक ऊंटों पे गया, सुभान अल्लाह। और साथ अपना खानदान भी ले गया। वो किस लिए? महबूब की अजमत की हिफाजत के लिए, सुभान अल्लाह। महबूब के दीन की हिफाजत के लिए। और हुसैन ने पैगाम दे दिया, हुसैनी ता क़यामत वक्त के यजीद की
आंखों में आंखें डाल के बात करेगा। लुट्टी चाय पावे जोक हुसैन दी याद पर नाने दा जिंदा इस्लाम रह जाए। सुभान अल्लाह। हुसैनियत, हुसैनियत।